हेलो बच्चों, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम अंबर भाग 2 कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक लेसन 13 को देखने जा रहे हैं। शीर्षक है वन भ्रमण। तो वन भ्रमण आप लोग जानते हो, वन भ्रमण अंग्रेजी में एक कहावत है, ट्रेवलिंग इज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक उसी प्रकार हिंदी में हम इसको अनुवाद कर लेंगे, पर्यटन शिक्षा का एक आवश्यक अंग है। इसके इस पाठ की लेखिका है अनुराधा शर्मा पुजारी। तो यह कक्षा पर ही आधारित है। वन भ्रमण कक्षा 8वीं और 9वीं के बच्चों की तैयारियां है वन भ्रमण के लिए। तो देखिए, एक जो छात्रा है पंखुड़ी है, वो बहुत खुश है क्योंकि गर्मी की छुट्टी के पहले सप्ताह में ही 4 दिनों के लिए 9वीं और 8वीं कक्षा के बच्चों को वन भ्रमण पर ले जाया जाएगा। जैसे ही कक्षा प्लस अध्यापक, आप जानते हैं क्लास टीचर अंग्रेजी में बोलते हैं, जैसे ही यह घोषणा की बच्चों में खुशियां दौड़ पड़ी। ठीक है, अब देखिए कि विद्यार्थियों में चर्चा होने लगी कि कहाँ जाए, किधर ले जाया जाएगा। लेकिन सहमत बने बच्चे जाएंगे काजीरंगा पार्क में। ये आप जानते हैं मानस अभयारण्य और काजीरंगा पार्क 2 को चुना गया, लेकिन काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी परिचित है, इसी के पक्ष में ये जितने स्कूल के अधिकारी हैं सहमत हुए और विद्यार्थी भी आनाकानी करने के बाद भी सहमत हो गए। कुल भ्रमण के लिए बच्चे चुने गए 50 विद्यार्थी जाएंगे। ठीक है, 50 विद्यार्थी जाएंगे और 5 शिक्षक शिक्षिकाओं का दल उनको गाइड करने के लिए, उनको देखभाल करने के लिए उनके साथ रहेंगे। ठीक है, तो शिक्षकों ने यह भी बच्चों को बता दिया कि आप लोगों के साथ जो जरूरत की चीजें हैं वह ले जाएंगे, जैसे कि हल्का गमछा आप या तौली ले सकते हैं, कुछ दवाइयाँ, जरूरत की चीजें, कुछ दवाइयाँ और हल्की फुल्की जो आपको खाने पीने की चीज है वो सब तो ले ही जाएंगे। लेकिन 2 चीज शिक्षकों ने सख्त मना कर दिया कि आप लोग कैमरा और मोबाइल फोन किसी भी हालत में नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो इधर पंखुड़ी जो है, आपको मैं पहले बता दिया कक्षा 8वीं की छात्रा है, उसका बड़ा भाई का नाम है पवन, वो 9वीं कक्षा में पढ़ रहा है। तो पंखुड़ी और पवन में दिन रात का फर्क है, ये दोनों में अंतर है। क्या है, पंखुड़ी जो है वह माता पिता की बात मानती है, काम करती है, पढ़ाई करती है, जैसे कि घर की जरूरत की चीजें है होता है, अपने माता पिता को सहायता करती है। लेकिन पवन जो है ठीक इसका उल्टा है। अगर नहाता है तो कपड़ा इधर उधर रख देता है, अब खाता पीता है तो बर्तन भी इधर उधर रख देता है, सोता है तो लेट से सोता है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है। ठीक है, तो इसी तरह पंखुड़ी छोटी बहन होते हुए भी उसको समझाती है, लेकिन पवन मानने को तैयार नहीं होता है। वह कहता है कि नहीं, ये सब घर का काम करना औरतों का काम है, लड़कियों का काम है, बड़ों के लिए नहीं है। तो इस पर वो नाराज हो जाती है और अपने माँ के पास जाती है और शिकायत करती है कि माँ, केवल घर की काम या अपना काम केवल लड़कियां ही करती है, लड़के क्यों नहीं करते। माँ ने उसको समझाया कि देखो, लड़के लड़की दोनों को ही काम करना पड़ेगा। आप लोग पढ़ लिख करके जब बड़े होंगे, आपको किसी व्यापार करना होगा या कोई नौकरी मिलनी होगी, बाहर जाओगे तो अपना काम खुद करना पड़ेगा। अगर दूसरों पर भरोसा करोगे तो धोखा पा सकते हो। तो इस प्रकार ने माँ ने दोनों बच्चों को बड़े प्यार से ही समझाया। तो पंखुड़ी ने क्या किया, अपने बड़े भाई के पीठ पर ठोकते हुए, हाथ से ठोकते हुए कहा, सुन लिया भाई या सुन लिया भैया, माँ क्या कहती है। इस पर पवन क्या करता है, पवन को भी गुस्सा आता है, वो भी उसका बाल पकड़ करके खींचने लगता है और इस प्रकार से बदले में पंखुड़ी भी उसको जीभ निकाल करके दिखाती है, दोनों में झगड़ा हो जाता है। देखते देखते थोड़ा मारपीट, जैसे कि भाई बहन आपस में जो लड़ते हैं। तो माँ इन दोनों को समझाती है। माँ ने क्या किया, इन दोनों को झगड़ा को समाप्त करने के लिए मिठाई, बिस्कुट और बागान में
केले के घौंद है उसमें से 2-4 पके केले ला करके इन दोनों को खिलाती है या देती है, दोनों का झगड़ा शांत हो जाता है। अब क्या होता है कि एक दिन शाम को पंखुड़ी ने सब अपना सामान बैग या थैला आप बोल सकते हैं, थैला जो है शिक्षकों ने जो जो चीजें बताई थी या उसके अनुसार पंखुड़ी ने अपना सब सामान रख लिया। लेकिन पवन क्या करता है, पवन निकल गया स्कूल से आने के बाद क्रिकेट खेलने, और आकर के देखता है कि पंखुड़ी तो अपना थैला सब ठीक करके रख दिया और मेरा थैला तो ठीक ही नहीं किया। तो वो चिल्लाने लगा गुस्से से, कहता है कि माँ देखो माँ, पंखुड़ी जो है अपना थैला तो ठीक कर दिया, मेरा थैला तो ठीक ही नहीं किया, मैं भ्रमण पर नहीं जाऊंगा। तो माँ पवन को समझाती है कि देखो इसमें पंखुड़ी की कोई गलती नहीं है, ये तुम्हारी ही गलती है, तुम अगर ठीक कर लेते तो आज ऐसा नहीं बोलते। खैर कोई बात नहीं है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बैग मैं ठीक कर देती हूँ। माँ क्या करती है, पवन की बैग को ठीक से उसकी जरूरत की सामान सब उसमें रख देती है। अब क्या होता है कि पंखुड़ी रात को जब सोती है तो वो दूसरे दिन वन भ्रमण पर जाना है, तो वो सपना देखती है, आश्चर्य चीज देखेंगे, वहां जाकर के नई नई चीजें देखेंगे, पेड़ पौधे देखेंगे, जंतु जानवर देखेंगे, ये सब देखेंगे। यहाँ तो हम लोग छोटे शहर में रहते हैं, आस पास 2-1 पेड़ होता है, वहां बहुत सी चीजें देखने को मिलेगी। इसलिए उस सही समय पर पहुंच पाए, घड़ी में अलार्म लगाती। आप लोग याद रखना, घड़ी में अलार्म होता है समय पर उठने के लिए, आप कहीं नींद में है तो। लेकिन अलार्म बजने से पहले ही पंखुड़ी उड़ जाती है, क्योंकि वो तो सपना में खोई हुई है। हम नई नई जगह देखेंगे और वहाँ पेड़ पौधे कैसे होंगे, जीव जंतु कैसे होंगे, कौन सा पौधा किस प्रकार का होगा, ये आपस में। तो ठीक है, अब सवेरा हुआ, पंखुड़ी उठ गई अपने, और अलार्म भी बजा, उठ गई। भाई पवन को उठाया, दोनों अपना मुंह हाथ धो करके चाय नाश्ता किया और अपने अपने बैग लेकर के अपने माताजी और पिताजी के पास आशीर्वाद लेने के लिए गए। तो पिताजी ने क्या समझाया, पिताजी ने कहा कि देखो शिक्षकों का साथ मत छोड़ना, उनकी आज्ञा का पालन करना, मैं तुम लोगों के समाचार लेता रहूंगा। पिताजी बोले, आशीर्वाद देते हुए बोले। उसके बाद माँ कहती है कि देखो तुम लोग विश्व प्रसिद्ध काजीरंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान देखने जा रहे हो, वहां बहुत सी चीजें सीखी जा सकती है, जितना चाहो सीखो, कोशिश करना अपनी अपनी चीजें संभाल कर रखने की, अपना चीज संभाल करके रखना। पंखुड़ी और पवन इस प्रकार माता पिता के आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ते हैं, यानी जाने के लिए तैयार होते हैं। हाँ तो बच्चों, अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहिए। उसके बाद क्या है, नाच गान और शोरगुल होना शुरू हुआ। बच्चों में तो ये तो उत्साहित होता है, बच्चे तो उत्साहित होते ही हैं, जोश होता है, उनमें आनंद होता है, फुर्ती होता है। नाच गान और 2 बसें लग गई, स्कूल की तरफ से 2 बसें जा रही है, बस अब चलने लगी। तो इसी बीच छात्रों को कुछ जिम्मेदारियां दी गई। आप लोग याद रखिए, छात्रों को कुछ जिम्मेदारियां दी गई। क्या क्या, विद्यार्थियों के बीच लंच पैकेट और पानी की बोतल बांटने का दायित्व 9वीं कक्षा के छात्र सौरभ और आफताब को दिया गया। आप लोग याद रखिए कि ये सौरभ और आफताब क्या करेंगे, विद्यार्थियों के बीच लंच पैकेट बांटेंगे और पानी की बोतल देंगे। उसके बाद ये पंखुड़ी और विदिशा जो है ये क्या करेगी, ये आप लोग याद रखिए, पंखुड़ी और विदिशा जो है छात्र छात्राओं की गिनती मतलब ये लोग काउंट करेंगे कि सभी बच्चे तो आ गए, बस में तो है, सब एक जगह तो हैं और उनका कोई दिक्कत तो नहीं है, असुविधा तो नहीं है। इसका दायित्व पंखुड़ी और विदिशा को दिया गया। यहाँ से भी प्रश्न हो सकता है, आप लोग याद रखिएगा। तो बच्चों में थोड़ा आनाकानी हुई,
आनाकानी हुई, ये थोड़ा नाराज हुए, ये थोड़ा शिकायत किए सौरभ और आफ्ताब ने कि नहीं नहीं ये काम जो है ये लड़कियों को करना चाहिए, पंखुड़ी और विदिशा को करना चाहिए, उनके काम हम कर लेंगे। फिर लेकिन गणित के शिक्षक जो रंजित हजारिका वो कहे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हाँ काम करने से पीछे नहीं हटना पड़ेगा, तुम लोग का काम अगर उन दोनों को दिया जाए तो वो लोग भी कर देते, तो कोई फर्क नहीं है इसमें, तुमको अपना काम करना ही पड़ेगा। दोनों बच्चे मान गए। ठीक है, अब रंजित हजारिका के कहने पर तो बच्चे मान गए, फिर बोले हाँ सर ठीक है हम करेंगे। अब आप लोग याद रखिए गणित की शिक्षक है रंजित हजारिका और विज्ञान की शिक्षक वो भी जा रही है, उनका नाम है मालविका मैडम। उन्होंने छात्र छात्राओं को कहा कि मेरी बात सुनो, आप लोग सभी, आप लोगों को क्या है मैं देखती रहूंगी, आप लोग क्या करते हो क्या नहीं, साथियों के साथ अच्छी तरह रहना है, गुरुजनों की बात अच्छी तरह मानना है, और क्या क्या आप लोग देखते हो अपने डायरी में नोट करते जाना। ठीक है, तो ये रहा विज्ञान की शिक्षिका मालविका मैडम कहती है। अब उसके बाद एक असमिया भाषा के शिक्षक हैं तपन बरुआ, उन्होंने कहा कि देखो तुम लोग तो काजीरंगा में जाते हो तो एक सिंह वाले गेंडे तो देखोगे, ये तो जरूरी है, लेकिन इसके अलावा और दूसरे भी जीव जंतु देखोगे और पेड़ पौधों भी देखोगे। पेड़ पौधों को कोई नुकसान मत पहुंचाना, क्योंकि पेड़ पौधे जो है हमारे जीवन दाता है, हम पेड़ पौधों के सहारे ही चलते हैं या जीवित रहते हैं, हम एक दूसरे के पूरक हैं। आप लोग विज्ञान पढ़ते हो, जानते हो, हम ऑक्सीजन लेते हैं, अंग्रेजी में ऑक्सीजन, हिंदी में ऑक्सीजन बोलता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमारे लिए देते हैं। तो ठीक प्रकार हमारा जीवन जो है पेड़ पौधों से लगा हुआ है, पेड़ पौधों का संपर्क हमसे उनके घनिष्ठ का संबंध है, एक दूसरे के बिना हम जी नहीं पाते। ये सब बताते हैं कौन, आप लोग याद रखना, असमिया भाषा के शिक्षक तपन बरुआ। अब क्या है कि एक बार शिक्षकों ने कहा कि आप लोग ठीक से रहना और खूब सुबह उठ जाना है, 4 बजे उठ जाना है और हम जाएंगे वन भ्रमण के लिए। तो ये 4 बजे की बात सुनकर के क्या करता है पवन जो है वो तो चिल्लाने लगा, अरे ये क्या सुबह के 4 बजे, हे भगवान, ये तो हम वन भ्रमण में आए हैं, फिर 4 बजे उठना है, हाँ तो अभी तो कोई परीक्षा भी नहीं है। पवन की बात को सुनकर के मालविका मैडम ने कहा, किसे गेंडा, हाथी, हिरण, खरगोश आदि देखने की इच्छा है? सब बच्चों ने हाथ उठाया, कुछ विद्यार्थियों ने हाथ तो नीचे करके रखा क्योंकि 4 बजे उठ करके जाना है। तो शिक्षिका मालविका मैडम कहती है कि जो 4 बजे उठेगा वो जाएगा जीव जंतुओं को देखने, और ठीक है, और जो नहीं उठेगा वो तो नहीं जाएगा। तो सब बच्चे जब बोलते हैं कि हाँ ठीक है मैडम, ठीक है, हम 4 बजे उठ करके चले जाएंगे। इस प्रकार हंसी मजाक के बीच बसें काजीरंगा पहुंच गई। ठीक है, अब बच्चे आगे गए। तो इस प्रकार से ये पार्ट 1 बच्चों आप याद रखिएगा। चैप्टर थोड़ा लंबा है लेकिन आसान है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा पॉइंट करके याद रखिएगा। तो आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और आगे ही ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। अगला पार्ट मैं बाद में बनाऊंगा। धन्यवाद।